डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। सबसे पहले तो नए साल की सारे व्यूअर्स को, सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो एंड आई विश कि 2025 आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज़ें लेके आए। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले दिन की सबसे पहली वीडियो में आपको यहाँ पे यूको बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में बताने आया हूँ, जहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हैं। वीडियो में मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये वैकेंसीज जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स के पास, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो वो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको बता दूं कि पिछले साल मतलब 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज आई थी आईटी ऑफिसर्स की। इस साल भी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि इससे ज्यादा वैकेंसीज आएंगी पिछली बार से। तो इसीलिए आप अपने आप को उस तरीके से पहले से ही प्रिपेयर करके रखो ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप उसको अप्लाई कर सको। तो देखो यहाँ पे मैं अगर यूको बैंक की बात करूं तो यूको बैंक में 27 से ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड 20th ऑफ जैन तक जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सफिशिएंट टाइम है, पहले आप अच्छे से एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीजें अच्छे से देख लो। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वैकेंसीज तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में काफी अलग अलग निकली हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे मेन फोकस आईटी ऑफिसर पे ही है। आईटी ऑफिसर में स्केल 2 की वैकेंसीज निकली हैं। एज जो है वो इन्होंने 25 से 35 के बीच में बोली हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 21, ठीक है। तो एक बैंक है उसकी तरफ से 21 वैकेंसीज, ठीक है। बट वही है कि एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और वो आईटी ऑफिसर के इसमें मूव करना चाहते हैं बैंकिंग में, तो उनके लिए नो डाउट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अदर्स जो है वो अदर कैटेगरी में निकली है पोस्ट है, लेकिन मेन आप जो है वो आईटी ऑफिसर वाले पे फोकस रखो। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमारे पास जो पे स्केल, क्योंकि MFGS 2 स्केल 2 की वैकेंसीज है, तो यहाँ पे पैकेज भी नो डाउट जो है वो इन्होंने अच्छा जो है वो पैकेज दे रखा है। और इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी डेफिनेटली होते हैं गवर्नमेंट वाले में, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। तो आप उस तरीके से अपनी जो है वो माइंड मेकअप कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, CS है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, MCA है, MSc है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है। बट मेन शर्त क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। प्रेफर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जावा डेवलपमेंट है, जावा प्रोडक्शन सपोर्ट है, माइक्रोसॉफ्ट .NET डेवलपर है। तो ये इन्होंने प्रेफर्ड में यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आपने इस फील्ड में प्रॉपरली काम किया हुआ है 2 साल, तो डेफिनेटली आपको जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस तरीके से इसकी सिलेक्शन होगी, जो सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने क्या बोला हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो इन्होंने बोला हुआ है ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड और स्क्रीनिंग एंड और इंटरव्यू। मतलब अभी तक इन्होंने क्लियर कट बताया नहीं है कि क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, बैंक पहले ये देखता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम रहती है ना, तो ये डायरेक्ट स्क्रीनिंग कर लेते हैं या डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे हो जाती है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तब फिर क्या करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए एक टेस्ट जो है वो ऑनलाइन रख देते हैं। तो अभी तक इन्होंने सिर्फ वही एंड और वाला बोला है कि कम रहते हैं तो हो सकता है डायरेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स के देख के और फिर इंटरव्यू आपका कंडक्ट कर ले। अगर बहुत ज्यादा रहते हैं फिर रिटन टेस्ट का होगा, लेकिन रिटन टेस्ट का क्या जो है वो पेपर वगैरह रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, वो चीज इन्होंने अभी नहीं बताई है, वो बाद में बता देंगे। तो अभी तक तो मान के चलो कि आप जब तक इसका डेट खत्म नहीं होती तब तक तो आप इसको मान के चलो कि यार हमें वेट ही करना पड़ेगा किस तरीके से ये सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपनी जो है वो प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस इन्होंने मतलब फिर भी ठीक है, मतलब कई बैंक की अगर मैं बात करूं तो GST अलग से होता है ये वो, तो उन्होंने इंक्लूसिव ऑफ GST 600 रखा है। बाकी कैटेगरी में आपके जो है 100 रुपीज है। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि लास्ट में आपके पास बॉन्ड वाला, ये भी क्राइटेरिया देखो, क्योंकि जनरली बैंक जो है ये लोग क्या करते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट में इसी तरीके से रहता है कि अगर एक बार बंदा आ गया तो ऐसा ना हो कि आते ही वो कहीं और बैंक में लग गया तो तुरंत हमारी जॉब छोड़ जाए। तो इसीलिए बॉन्ड वाला क्राइटेरिया, थोड़ा सेफ्टी, जो रिक्रूटमेंट करते हैं उनको भी थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो इसीलिए उन्होंने 2 साल का बॉन्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 लाख का। तो ये कहीं ना कहीं चीजें बाद वाले स्टेज की है। पहले मेन फोकस आपको इस चीज पे रखना है कि मेरे को अच्छे से प्रिपरेशन करके, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
देखो तो सही जाके कि किस तरीके से जो है वो सिनेरियो होता है। क्योंकि नो डाउट नॉर्मल अगर आप कॉर्पोरेट में सफर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अच्छा 2025 में मेरे को अच्छा जो है वो एक करियर बनाना है, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में और आईटी ऑफिसर में तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करियर है ही। लेकिन वही है कि प्रिपरेशन के साथ जाना। और अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि पिछले साल बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, इस साल भी पूरी पूरी धड़ाधड़ वैकेंसीज आएंगी। तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम अभी से डिवोट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि 1 जनवरी है तो रिजोल्यूशन वाला टाइम होता है, तो ये तो वैसे भी वर्ल्ड रिजोल्यूशन डे के नाम से जाना जाता है, तो आप अपना रिजोल्यूशन इसी तरीके से लो। लेकिन जो भी ले रहे हो रिजोल्यूशन, उसको एंड तक निभाना। ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद पता ही ना लगे कि कहाँ गया रिजोल्यूशन, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से ये सारे पॉइंट्स है, नोट कर लो। बाकी आप अपने एंड से जो है वो डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेना। थैंक यू।